नमस्कार साथियों। एलोंग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 54th कड़ी में आपका स्वागत है। आज का विषय थोड़ा अलग सा है, पर है हमारी ऊर्जा से ही संबद्ध। हम इंसान अपने एको जीवन में कितने कितने संबंधों को बनाते हैं, व्यक्तियों, स्थान, चीजों के साथ, और उनसे जनित अनुभवों, स्मृतियों का अहम रोल रहता है हमारे लिए। पर संबंध सिर्फ उपरोक्त ही तो नहीं होते, और भी तो कितनी ही चीजें हमें प्रभावित करती हैं। प्रकृति, पर्यावरण, फ्लोरा एंड फौना, वनस्पति और जीव। और हम जिन चीजों को पसंद करते हैं, उनके करीब रहना चाहते हैं या उन्हें अपने समीप रखना चाहते हैं, तो कहीं अपने घर के आंगन को हरा भरा रख के, तो कभी पेट्स पाल कर। आज विशेष रूप में पेट्स पे चर्चा करना चाहूंगी, जिनके बारे में एक्सट्रीम विचार पाए जाते हैं। कोई तो दीवाने होते हैं इन पे, कोई बहुत बेगाने, थोड़ा रूखा रवैया रखते हैं इनके प्रति, और कई तो सख्त नापसंद करते हैं और उस नापसंदगी का पूर्ण इजहार भी करते हैं। खैर, पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना अपना। हमारी लाइकिंग या डिसलाइकिंग का तार्किक आधार ही हो, ये जरूरी नहीं। ऐसा हो सकता है हमारा कोई कटु अनुभव हमारी डिसलाइकिंग का कारण हो, पर कोई डॉग या कैट या पक्षी या अन्य जीव हमें क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों पालते हैं हम उन्हें, ये अक्सर समझ से परे होता है। शायद ऐसे कुछ संस्कार हमें जन्म से मिले होते हैं, कहीं हमें ये जीत लेते हैं, मोह लेते हैं हमें, और कभी शायद कुछ पूर्व के कनेक्शंस भी होते होंगे जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। पेट्स हमारे लिए मात्र पेट्स नहीं होते, उन्हें बच्चों की तरह ही पालना पोसना और उनका ध्यान रखना पड़ता है 24/7, और वो परिवार का, हमारी जिंदगी का अभिन्न अंग बन जाते हैं। वास्तव में ये अजब सत्य है, हम भी नश्वर हैं, पेट्स भी शॉर्ट लिव्ड। हमारी भी विम वैम्स, फैंसीज और टेम्परामेंटल इश्यूज होते हैं, पेट्स के भी। इंसानों में अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD पाया जाता है, पेट्स में भी। भूख लगने पे हमारे बच्चे रो देते हैं, तो पेट्स भी अपने तरीके से जताते हैं कि भूख या प्यास लगी है। हमें भी बीमारियां घेर लेती हैं, और पेट्स को भी। गरीबी, भुखमरी से ग्रसित देश के कुछ भागों में इंसान मोहताज होते हैं 2 जून की रोटी के, तो अनगिनत जानवर हर जगह देखे जा सकते हैं उसी मोहताजगी के शिकार। बहुत से नागरिकों की संवेदनशीलता इंसानों की जरूरियात के लिए प्रयास करती है, वहीं बहुत से संस्थान एनिमल केयर में भी जुटे हुए हैं। एक बार एक पर्यावरणविद ने कहा था कि मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि अगर पेड़ ना होते या अगर डॉग्स ही ना होते तो। सच, ऐसी दुनिया की कल्पना भी भयभीत कर देती है, क्योंकि ये महरूमी असह्य होती। किसी ने कहा, अगर डॉग्स और कैट्स बोल सकते होते तो। वास्तव में ये बोल नहीं सकते, तो इनके भावों को हम अपनी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। इनका ना बोल पाना कहीं कंपैशन को जगाता है, इनका निरीहपन, इनकी निर्भरता या लाचारी कहीं हमें द्रवित करती है, और हमसे जो बन पड़े हम करना चाहते हैं। पर जुबान नहीं भी तो क्या, क्या ये जताते नहीं? बोल नहीं सकते वो क्या, तो क्या ये समझाते नहीं हमें? सब पहुंचता है, सब पहुंचता है उन तक जो सुनना
समझना चाहते हैं, इनकी हर बात मूक रूप में व्यक्त होके महसूस की जा सकती है। हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। हम अक्सर मोह से डरते हैं, इसलिए पेट्स रखने में गुरेज करते हैं। हम जानते होते हैं कि इनकी उम्र सीमित है। वैसे तो आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। पर इनकी अधिकतम उम्र के बारे में हमें पता होता है कि केवल 10 या 15 साल तक ही जी सकते हैं, और हम इन्हें खोने से डरते हैं। ऐसा सच भी है, क्योंकि जिंदगी का अहम हिस्सा बन जाते हैं और इनका जाना बहुत तकलीफदेह होता है। कहीं भीतर से कुछ चटक जाता है जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। पर जितनी भी उम्र जीते हैं ये पेट्स, कितना देते हैं हमें। अनकंडीशनल प्यार की पराकाष्ठा का जीवंत स्वरूप देखना हो तो पेट्स उसका सशक्त उदाहरण है। डांट, डपट, क्रोध झेल के फिर भी पूंछ हिलाते हुए पास आके लाड जता देते हैं कि इट्स ओके, लेट्स फॉरगेट इट। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? आज के इस डिजिटल युग में, जहां सुरक्षा के लिए सीसी कैमरास का प्रचलन है, फिर भी एक डॉग की उपस्थिति किसी भी एनक्रोचर के लिए बहुत बड़ा डेटरेंट है। ऐसा कैमरा है जिसे स्विच ऑफ नहीं किया जा सकता और उनसे भय भी लगता है। और पेट्स अपनी इस प्रोटेक्टिव फीलिंग को अच्छा खासा फ्रीक्वेंटली जताते भी रहते हैं। जो इन्हें पसंद नहीं करते, उन्हें पेट्स भी पसंद नहीं करते और काफी रिएक्ट करते हैं। अनवेलकम ऑरा को पाकर काफी स्ट्रांगली इनकी प्रतिक्रिया होती है। शायद खत का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। साथियों, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है जो पेट्स को ट्रेन करके सिखाया जा सकता है, और बहुत कुछ है जो हमें ये अपने जीवन से स्वतः ही सिखाते हैं। हाइजीन के प्रति संवेदनशीलता, वफादारी, कंसिस्टेंसी, अनफेलिंग एंड स्पॉन्टेनियसली ओवरफ्लोइंग लव, और कटिबद्धता जिसे जताने के लिए ये किसी से भी भिड़ सकते हैं। एक तरफ पेट्स का हमारी जिंदगी में होना कहीं हमारी जरूरत, कहीं हमारी करुणा का परिचायक होता है, और इसमें निरंतर इजाफा होता है, जिसके चलते हम स्ट्रे एनिमल्स के प्रति भी उदार हो जाते हैं, क्योंकि हमें एनिमल साइकोलॉजी की समझ आने लगती है। चाहे हम स्वयं पालें या ना पालें, ये हमारी निजी चॉइस पे निर्भर करता है, पर हम स्ट्रे एनिमल्स के प्रति सौहार्द रख के उनके खान पान, उनकी मेडिकल नेसेसिटीज, सेहत का ख्याल जरूर रख सकते हैं। कोई बहुत ज्यादा मांग नहीं होती उनकी, बस थोड़ी सी परवाह, और दिल से वो हमारे प्रति जुड़ाव रखने लगते हैं। सोशल मीडिया के युग में वीडियोस की भरमार देखने को मिलती है कि लोग कैसे समर्पित भाव से देखरेख करते हैं, चाहते हैं पेट्स को, और उनकी बाल सुलभ हरकतों को शेयर करते हैं। कभी करीब से जाने तो पाएंगे कि जैसे एक स्पाइडर ने किंग ब्रूस को नाउमीदी से निकल के प्रेरणा दी थी संघर्ष करने की, हमारे पेट्स, इवन स्ट्रे एनिमल्स, अपनी जिजीविषा, उत्साह, दिली सौहार्द और प्यार से लबरेज हृदय से हमारा कहीं बुरे वक्तों में मनोबल ऊंचा रखते हैं, और अपनी बिना शर्त की बेजुबान मोहब्बत से हमारी ऊर्जा का ग्राफ ऊंचा रखने में मददगार साबित होते हैं। कंपैशन एंड काइंडनेस की वाइब्रेशंस तो वैसे ही बहुत ऊंची होती हैं, इसलिए कहीं आपकी गली, मोहल्ले, कॉलोनी में यदि कोई स्ट्रे डॉग्स हैं,
तो थोड़ा सा उनके प्रति सौहार्द जरूर दिखाएं। अपनी रोटी के साथ एक रोटी उनके लिए भी बनवा दें। गर्मियों में बाहर कोई मिट्टी का बर्तन ही पानी से उनके लिए रोज भर दें। आपकी गाड़ी के नीचे आश्रय ले लें अगर, तो थोड़ा डांटे नहीं, इनकी भी संवेदनाएं हैं। कोई बीमार या तकलीफ में दिख जाए डॉग, तो किसी एनजीओ को सूचित ही कर दें। यकीन मानिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और उन्हें भी, जिनके लिए आप परवाह जताएंगे। अपने कमेंट्स से जरूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।